आपने भी 70 किलो से 50 किलो वेट कम किया है ना, इसका मतलब आपने 20 किलो वेट कम किया है और आपके मसल्स नहीं दिख रहे हैं, तो भैया बॉडी में कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। इतना याद रखना। फैट लॉस करने से पहले जान लीजिए फैट लॉस होता क्या है। हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो ट्रैकिया के थ्रू जाता है अपने पेट में। ओके, अब हम जो भी चीज़ खाते हैं उसको सलाइवा के थ्रू दांतों से उसे तोड़ना स्टार्ट करते हैं। अब ये तोड़ा हुआ खाना ट्रैकिया के थ्रू पहुंचता है आपके स्टमक में। अब स्टमक में होता है स्टोमिक एसिड, यहीं पर थोड़ा सा ऊपर होता है आपके पैनक्रियाज, जो होते हैं कुछ इस तरीके से। पैनक्रियाज का 70% हिस्सा जो है वो बनाता है आपके एंजाइम्स और 30% हिस्सा जो है वो बनाता है इंसुलिन। आपने यहाँ पर फूड खाया, चबा के पेट तक लेके आए, अब ये फूड सेम उसी फॉर्म में नहीं है, ये यहाँ पर बन चुका है कुछ इस तरीके चेन फॉर्म में, राइट। अब ये जो चेन फॉर्म में है इसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। अब जब स्टमिक एसिड, किधर गया स्टमिक एसिड, स्टमिक एसिड और पैनक्रियाज से निकला हुआ एंजाइम दैट इज कॉल्ड, अगर आपने कार्ब्स खाया है तो पैनक्रियाज छोड़ेगी एमाइलेज। एमाइलेज एक एंजाइम है जो जाएगा यहाँ पर और स्टमिक एसिड के थ्रू इसको पचाना स्टार्ट करेगा, तोड़ना स्टार्ट करेगा। सो इट विल बी कन्वर्ट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, और ये जो टूटेगा इसके सिंगल मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे ग्लूकोज। ओके, तो अब ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज होता है ये जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं विलीज, माइक्रोविलीज, जो आपके ग्लूकोज को अंदर खींचते हैं SGLT1 के थ्रू और एग्जिट होता है GLUT2 के थ्रू। अब ये सब क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब GLUT2 के थ्रू जब ये एग्जिट होता है तब ये जाता है सबसे पहले हेपेटिक पोर्टल वेन्स के थ्रू आपके लिवर में, और लिवर के थ्रू जाता है आपके ब्लड में। अब ब्लड के थ्रू जाता है आपके सेल्स में होता है न्यूक्लियस। जब ग्लूकोज इस सेल्स के बाहर होता है आपके पैनक्रियास क्रिएट करते हैं इंसुलिन। अब ये इंसुलिन जब तक यहाँ पर इस सेल्स के पास जाएगा नहीं, जहाँ पर वो GnRH प्रोड्यूस करेगा नहीं, तब तक ये ग्लूकोज आपके सेल्स में एंटर नहीं होगा। पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और इस सेल्स को डाल देते हैं अंदर, और तब जाके अंदर बनता है ATP दैट इज कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमें आसान शब्दों में बोले तो एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है कैलोरीज में। अभी आपके दिन भर के काम हो चुके हैं, अभी आपको रात को सोना है। बॉडी को रिक्वायरमेंट है सिर्फ 100 कैलोरीज की। आपने खाया चपाती प्लस राइस प्लस सब्जी प्लस थोड़ा सा डेजर्ट में गुलाब जामुन या फिर दही या फिर हलवा, ये सब की कैलोरीज मिल के बन गई समथिंग 500 कैलोरीज। रिक्वायरमेंट थी 100 कैलोरीज की, आपने खाई प्लस 400 कैलोरीज। अब बॉडी रात को क्या करेगी, ये सब जो काम कर रहे हैं ना, लिवर, आपका पैनक्रियास, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और आपके वेन्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो भी काम कर रहे हैं, उसको काम करने के लिए 100 कैलोरीज खर्च कर देगी और बचे हुए 400 कैलोरी का बनाएगी क्या, फैट। सो फैट इज द स्टोरेज ऑफ एनर्जी। तो भैया गेम है फैट लॉस का। इसमें मसल कहाँ पर आया, कुछ दिखा? मसल तब आता है जब लीवर में आपका ग्लूकोज एंटर करता है, और जब लीवर ग्लाइकोजन फुल हो जाता है तब ये जाता है मसल ग्लाइकोजन में। तो अगर मसल ग्लाइकोजन यहाँ पर यूज हुआ है तो ये तो बहुत गलत बात है ना। हम कर क्या रहे थे, फैट लॉस, हुआ क्या, मसल लॉस। तो जिनको भी समझ में आया वो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और फॉलो करो ऐसे ही नए वाले टिप्स को। थैंक यू।